दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंगा नदी में बढ़े हुए बेहद खतरनाक प्रदूषण के विषय में और जानेंगे कि जिस गंगा में आए दिन स्नान पर्व मनाया जाता है उसी गंगा में नहाना कितना घातक हो गया है। एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि गंगा में स्नान करने से किन किन गंभीर बीमारियों से आप ग्रसित भी हो सकते हैं और जानेंगे कि प्रधानमंत्री का गंगा मां को पूरी तरह स्वच्छ करने वाला जुमला कहां तक सही निकला। उसके बाद बात करेंगे अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कहने वाली बीजेपी पार्टी का, जिसके खुद के विधायक ने ही हजारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है और धमकी भी दी है कि यदि हमें पार्टी से निकाला जाएगा तो बेनकाब कर दूंगा। वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब भी कोई चुनाव आता है तो हमें नए नए सपने दिखाए जाते हैं और उसी सपनों में हम खोकर रह जाते हैं। इसी तरह एक सपना जीवनदायिनी गंगा के विषय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिखाया था। पहली बार जब 2014 में नरेंद्र मोदी बनारस आए थे तो उन्होंने बोला था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 तक गंगा मां को शुद्ध करने का दावा भी किया था और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बाहरी बजट भी नमामि गंगे योजना में झोंक दिया गया। सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित वाराणसी का गंगा घाट ही है। यह बात एक रिसर्च से निकलकर सामने आई है। सवाल यह है कि सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के आस्था और धर्म का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के एक छपे हुए रिपोर्ट के मुताबिक बीएचयू के मेडिकल रिसर्च विभाग के द्वारा प्रयागराज के फाफामऊ से लेकर बक्सर तक 150 जगह से सैंपल लिया गया, जिसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 10 घाटों का सैंपल भी शामिल है, जिससे पता चलता है कि वाराणसी के 25 किलोमीटर के एरिया में हैवी मेटल पोल्यूशन 6 गुना तक बढ़ गया है और इसमें कैडमियम, लेड, मैग्नीज, क्रोमियम जैसे मेटल पॉपुलेशन को रखा गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 140 तरह की मछलियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि गंगा की पानी न तो नहाने लायक है और न ही गंगा की मछलियां खाने लायक है। डॉक्टर भार्गवी मिश्रा ने बताया है कि गंगा का यह प्रदूषित हैवी मेटल गंगा में स्नान करने, गंगा की मछलियों को खाने और गंगा की कछारों में उगे सब्जियों के खाने से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंस जैसी गंभीर घातक बीमारियां हो सकती हैं। सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को गंगा मैया का बेटा बताता है और गंगा मां की सेवा करने का संकल्प लेने के साथ ही 2019 तक गंगा को पूरी तरह स्वच्छ करने की बात करता है और आज उसके लिए वह वादे कहां गुम हो गए। सवाल यह भी है कि गंगा के सफाई पर 2014 से 2022 तक कुल 8 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपए दिए गए। उनमें 4,205 करोड़ रुपए केवल यूपी के डबल इंजन सरकार को दिए गए थे। सवाल यह है कि क्या यह 13,000 करोड़ रुपए घोटाले की भेंट नहीं चढ़ गए और यदि घोटाला नहीं हुआ तो यूपी में जो 35 एसटीपी प्लांट नालों के पानी को स्वच्छ करने के लिए लगाए गए हैं उनमें से 27 की क्षमता मानक के अनुसार क्यों नहीं है। इस प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS विंदल की पीठ ने भी कहा था कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन का काम केवल धोखा देने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया गया नमामि गंगे योजना केवल पैसा बांटने की मशीन बन गई है, क्योंकि जमीन पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक के भाजपा विधायक विशनगौड़ पाटिल यत्नाल की। उन्होंने अपने ही पार्टी को चेतावनी दी है कि यदि हमें पार्टी से निकाला गया तो कर्नाटक में BS येदियुरप्पा वाली सरकार का पर्दाफाश कर देंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौर में बीजेपी सरकार लोगों के लिए सुरक्षा का दावा ठोकती रही। उसी कोरोना काल में कर्नाटक के बीजेपी सरकार द्वारा 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला का पर्दाफाश भाजपा के ही विधायक ने कर दिया और भाजपा विधायक ने कहा कि कोरोना काल के दौर में मास्क 45 रुपए में थी। उस समय भाजपा सरकार 485 रुपए कीमत रखी थी। दोस्तों, उस दौर में जब लोग जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे और किसी को नहीं पता था कि हम कब तक सुरक्षित हैं, उस दौर में भी बीजेपी की विधानसभा की सरकार ने ऐसा भी कर सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा विधायक ने यहां तक आरोप लगा दिया कि भाजपा ने 10,000 बिस्तर की व्यवस्था बेंगलुरु में की थी।
इन बिस्तर को किराए पर लिया गया था। उसका किराया 20,000 रुपया प्रतिदिन लगता था। अगर खरीदी गई होती तो उसी पैसे में डबल बिस्तर आ जाती। दोस्तों, सरकार कोई भी हो, माना जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त कभी नहीं हो सकती, लेकिन भ्रष्टाचार कम से कम हो सकती है। लेकिन कोरोना काल में कर्नाटक की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा, वह भी कोरोना काल के दौर में, दिल दहला देने वाली है। जब अपनी ही जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अपनी ही जनता का जीवन दांव पर लगाकर करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाला कर जाती है, आखिर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता? धन्यवाद।